गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूं एक और नई प्रश्नोत्तरी संख्या 5, जो कि आपके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिएगा देख लेते हैं। देखने से पहले सभी लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो और अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर कर दें, जिससे उन लोगों को भी लाभ हो सके। इन सभी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.vidyacoachinginstitute-dehradun में जाकर भी देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नीचे लिंक चल रहा है, उसको आप पेस्ट करके भी देख सकते हैं। चलिएगा देख लेते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 5। देखिएगा, पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की अगस्त क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द अगस्त रिवॉल्यूशन ऑफ उत्तराखंड टेक प्लेस? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों को प्रश्न का उत्तर आता है, नहीं तो इंतजार करें उत्तर तक का। आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर है 2 अगस्त 1994। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 2 अगस्त 1994। तो उत्तराखंड की क्रांति अगर कोई पूछता है तो आपको बताना होगा 2 अगस्त 1994। चलिएगा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सात खून माफ नामक खेल किस खेल को कहा जाता है? विच गेम इज नोन एज द गेम सात खून माफ? जल्दी से बताइएगा, उत्तराखंड में सात खून माफ नामक खेल कौन सा है? कमेंट कीजिएगा फटाफट, जिन्हें आता है, जिन्हें नहीं आता वो उत्तर का इंतजार करें। देखिएगा, जिन्हें नहीं आता वो उत्तर देख लीजिएगा। गिंदी का मेले को सात खून माफ नाम का खेल भी कहा जाता है यहाँ की स्थानीय भाषा में, या स्थानीय लोग इसको सात खून माफ नाम का खेल भी कहते। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी प्रतियोगिताओं की दृष्टि से। चलिएगा देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? गुरु नानक देव द्वारा उत्तराखंड में यात्रा किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर गुरु नानक देव डिड गुरु नानक देव ट्रेवल टू उत्तराखंड? देखिएगा, गुरु नानक देव द्वारा उत्तराखंड में यात्रा किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर गुरु नानक देव डिड ट्रेवल टू उत्तराखंड? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। जिसको उत्तर आता है, जिसको नहीं आता वो उत्तर का इंतजार करे और फिर जल्दी से उत्तर दे। देखिएगा, नानक मत्ता की जो यात्रा की गई थी गुरु नानक देव के द्वारा, वो 1517 में सबसे पहली बार की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1517। तो आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ भी चुका है कई एग्जाम्स में, तो आप इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गढ़वीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? जल्दी से बताइएगा, जिनको उत्तर आता है कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें अधिक से अधिक लोगों को, तभी आप लोगों तक मेरी बात जा सकेगी। इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम, आप शेयर तो कर ही सकते हैं सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं। देखिएगा, गढ़वीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल की दृष्टि से। रूपमोहन सकलानी। जिनको उत्तर नहीं आता था वो नोट डाउन कर लीजिएगा। रूपमोहन सकलानी द्वारा गढ़वीर महाकाव्य की रचना की गई थी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न
जान लेते हैं। आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें मुझे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस किस तरीके की लग रही हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आगे प्रश्नोत्तरियां मिलती रहें। चलिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस प्राचीन नदी का नाम ऋणी है? विच एंसेंट रिवर ऑफ उत्तराखंड इज नेम्ड एज ऋणी? कौन सी ऐसी किस नदी का नाम है ऋणी? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो मैं लिख रहा हूं। जल्दी, मुझसे मेरे लिखने से पहले बता दिया करें आप कमेंट करके। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर सभी को? ऋषिगंगा, ऋषिगंगा का प्राचीन नाम ऋणी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऋषिगंगा का प्राचीन नाम ही ऋणी था। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है छठा, उत्तराखंड के किस जिले में हर्रूसैम मंदिर स्थित है? हर्रूसैम मंदिर किस जिले में है? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। जिले का नाम बताना है, मैं जगह बता दूंगा फिर आपको। ठीक है, पिथौरागढ़ में, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ में या पिथौरागढ़ के गंगोली हाट। हर्रूसैम का मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ध्यान रखें। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिएगा, ले लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न है, मुक्तेश्वर का नाम जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई पुस्तक में क्या रखा गया था? जिम कॉर्बेट का नाम उन्होंने कुछ चेंज करके बताया था, वही प्रश्न है। व्हाट वाज द नेम ऑफ मुक्तेश्वर इन द बुक रिटन बाय जिम कॉर्बेट? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो मैं लिख ही देता हूं। प्यारे बच्चों, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें आप लोगों का फीडबैक मिल सके और हम आपको और अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरियां दे पाएं। देखिएगा, मुक्तेश्वर का नाम जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई पुस्तक में द टेम्पल टाइगर बताया गया था। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि में, जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहाँ है? वेयर इज द समर रेजिडेंस ऑफ मारछा ट्राइब? तो जल्दी से बताइएगा, मारछा जाति का आवास ग्रीष्मकाल में कहाँ हो जाता है? तो इसका सही उत्तर आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मुझे फटाफट से, नहीं तो मुझे तो बताना ही है आंसर, तो मैं आपको बता देता हूं, बद्रीनाथ धाम। ठीक है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि बद्रीनाथ धाम या माणा बोलो, एक ही बात है। माणा कहाँ है? चमोली में। ठीक है, अगर जिला पूछे तो चमोली, अगर पूछता है कि मंदिर के प्रारूप में तो बद्रीनाथ, अगर जगह का नाम पूछता है तो आप बताएंगे माणा। ठीक है, चमोली में है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, नागरजा नरसिंह व पांडव नृत्य आधारित है? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। नागरजा नरसिम्हा एंड पांडवा डांस इज बेस्ड ऑन किसके व्याप पर है? थोड़ा सा आपको ये लाइन जानने में कठिनाई भी जरूर होगी, क्योंकि मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इस वजह से।
आंसर मैं बता देता हूं, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर दे रहा हूं। सिंटिया पौराणिक पुरुषों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नागरजा या पांडव नृत्य किन में मिलता है? सिंटिया पौराणिक पुरुषों में मिलता है। किन में मिलता है? सिंटिया पौराणिक पुरुषों में मिलेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नागरजा नरसिंह, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? वाइस भाई बफोला वीर गाथा का संबंध है। देखिएगा, शेयर करते रहें इसे अधिक से अधिक लोगों को। वाइस भाई बफोला वीर गाथा का संबंध है। वाइस भाई बफोला वीर गाथा इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको वर्बली ही, कि कुमाऊं से या गढ़वाल से या दोनों से या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुमाऊं, ठीक है। सही उत्तर क्या है इसका? कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है वाइस भाई बफोला की जो वीर गाथा है, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मुझे अवश्य बताएं कि हमारे जो प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगते हैं। एकदम नए लाने की कोशिश करता हूं मैं इन प्रश्नों को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, जिससे सभी को लाभ मिल सके। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा हमारे द्वारा किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके लिए सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल पर। तो आप देखिएगा और फीडबैक अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।